दैट मीन्स कि दे हैव समथिंग इन हिज माइंड और इन हर माइंड, लाइक जो भी आपके सामने बैठा है, बिकॉज वो ऐसे तो नहीं पूछ रहा है। सो क्वेश्चन है जो आपको मतलब पता ही होना चाहिए कि आपको क्या बताना है, बिकॉज सारे एविएशन इंडस्ट्रीज में पूछे जा रहे हैं। Hello Mitra, welcome back to my channel. As you know that my name is Simran and I was a cabin crew by profession, and if you are very new on my channel, please like, share and subscribe. And in today's video we are going to discuss there are a lot of people who's asking me that ma'am, what are the recent GD topics, I mean GD topics or question answers which is like asked by interviewers in an interview. So could you just please tell us that what are the recent topics? So मैंने ना I searched a lot. I asked a lot of people who's going to like give their interview and everything. So उन्होंने भी बताया मुझे, and I like collected information from like जहाँ से भी मुझे लगा दैट कि हाँ मुझे मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, मैंने वहाँ से लिया है. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने खुद जाके इंटरव्यू दिया है. सो प्लीज़ डोंट जज मी लाइक दिस. ज़्यादा लेट नहीं करते, मैंने सारे टॉपिक्स एक जगह पे लिख लिए हैं ताकि मैं मतलब कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि कौन कौन से टॉपिक्स रह गए. बिकॉज मैंने काफ़ी दिन लगाए, मैंने कम से कम 6-7 दिन लगाए. मैंने बहुत सारे लोगों से पूछे, जो मेरे फ्रेंड्स ने रीसेंट इंटरव्यूज़ दिए थे दूसरे एयरलाइंस से, मैंने उनसे भी पूछे. सो इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंडिगो ओनली, ये सारे एविएशन इंडस्ट्रीज़ में पूछे जा रहे हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिगो में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो भी मतलब अभी रिसेंटली क्रू सेलेक्ट हुआ उसमें मोस्ट प्रोबेबली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्हें मैंने ही गाइड किया था. सो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ. सो फर्स्ट टॉपिक जो भी है, जो मतलब पूछा जा रहा है रिसेंटली, जो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली, वो तो यार कॉमन है कि आप उसको अच्छे से तैयार करके ही रखो. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था, और मैंने कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाए हैं जिसमें मैंने आंसर्स भी बताए हैं. तो मैं उस सारे वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप उसको चेक कर लेना एक बार. बाकी रेस्ट जो भी है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा रहा है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो ये ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको मतलब पता ही होना चाहिए कि आपको क्या बताना है, बिकॉज बेसिक है यार. इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ देन व्हाट द रीज़न यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. सो ये चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं. सो ये बेसिक क्वेश्चन है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ लाइक वेरी ट्रेंडी, जो अभी पूछा जा रहा है रिसेंटली, मुझे नहीं पता था बट मोस्ट ऑफली मेरे को लोगों ने बताया कि वो ये पूछा जा रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन है कि लाइक टेल मी अबाउट योर होम टाउन. अच्छा, मेरे टाइम पे क्या हुआ था जब मैंने इंटरव्यू दिया था, व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू. सो वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन मुझसे मेरे होम टाउन के बारे में पूछा गया था व्हेन आई वाज गिविंग माय पीए राउंड. लाइक मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू वाला चल रहा था राउंड, उसमें मुझसे पूछा गया था पीआई राउंड में कि आप अपने होम टाउन के बारे में मतलब टेल मी अबाउट योर होम टाउन. सो ये तब जीडी टॉपिक नहीं था, बट अब ये जीडी टॉपिक हो चुका है, मतलब पूछा जा रहा है जीडी टॉपिक में. फिर उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड टॉपिक्स न्यूज़. लाइक जो भी रिसेंट में चल रहा है, जैसे लाइक यूक्रेन एंड रूस का वॉर वाला सीन है, जीडीपी वाला इंसेंट चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में लाइक वर्ल्ड में जो भी फेमस है, दैट उसके बारे में आप मतलब बता सकते हैं. ऐसा मतलब आप पहले से प्रिपेयर करके रखना कि हाँ, अगर इफ़ इन केस दे विल आस्क यू इन जीडी, सो यू हैव एन योर आंसर. सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि जो मतलब उस टाइम पे भी पूछा जा रहा था, इट्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट. क्योंकि देखो अभी क्या है ना, एयर इंडिया ने भी मेल क्रू हायर करना बंद कर दिए हैं. आई डोंट थिंक सो कि वो अब हायर करेंगे भी मेल क्रू. विस्तारा मर्ज हो चुकी है ऑलरेडी. सो अभी मैंने ज़्यादातर जितने भी एयरलाइंस देखे, सब लोग मोस्ट प्रोबेबली फीमेल क्रूज़ को ले रहे हैं, सिर्फ फीमेल क्रू ही हो रही है वहाँ पर. तो वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक क्वेश्चन होता है ना कि वो पूछते हैं, ठीक है, कि वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है. बाकी आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई एम सिक, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज. सो ये चीज़ थी. और लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. दे विल आस्क यू अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान्स है तो आप बता सकते हैं, बट इफ़ मैं आपको यही सजेशन दूंगी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर एविएशन, सो आप मोस्ट प्रोबेबली यार इसी को लेकर के ज़्यादा बताओगे ना तो लाइक कैची साउंड करेगा और इट विल लाइक अट्रैक्टिंग. सो ऐसा करना आप, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कलर इज़ योर फेवरेट एंड वाई. आई मीन व्हाट्स योर फेवरेट कलर एंड वाई यू लाइक लव दिस कलर. आई डोंट नो, मेरे टाइम पे तो नहीं था, बट ये अभी मुझे कई लोगों ने बताया कि ये पूछा जा रहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशनल. हाँ, ये मेरे टाइम पे भी था बट मुझसे नहीं पूछा गया था. मुझसे जो पूछा गया था वो भी है, अभी पूछा जा रहा है कुछ कुछ जगहों पे. सो मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशनल में आपको ऑब्वियसली तो ईजी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या बताना है, कि आपको मॉडर्न चीज़ें पसंद है या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है. जो भी है वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, लाइक यू वॉन्ट टू टेल. एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो मेरे टाइम पे भी पूछा गया था, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क. ये मैं ऑलरेडी एक बार और बता चुकी हूँ. सो ये यार देखो, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन इसी से भी रिलेटेड पूछा जाता है, हार्ड वर्क वर्सेस टीम वर्क.
आप वो ना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप स्मार्ट वर्क चूज़ करते हो हार्ड वर्क चूज़ करते हो, बिकॉज वो दोनों ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होगे तो चीज़ें कैसे वो करेंगे। सो बी वेरी माइंडफुल कि वो चीज़ें ऐसे ही पूछते हैं कि आपको आंसर इस वे में करना है कि चीज़ें उनके सामने ये लगे कि हाँ भाई ये बंदा या फिर ये बंदी मेरी कंपनी के लिए लाइक एक होता है ना कि एक परफेक्ट है। और क्यों परफेक्ट है, बिकॉज उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैशलेस इकोनॉमी। लाइक इट्स काइंड ऑफ कैशलेस इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप जैसे आजकल हम लोग जो भी UPI पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, वी आर लाइक कार्डलेस, वो कैशलेस, सॉरी। सो ये सब चीज़ें जो आपको उसके बारे में ऑब्वियसली GD टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। सो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आई डोंट नो, ये मेरे को लोगों ने बताया कि भाई पूछा जा रहा है, तो ये इसलिए भी पूछ सकते हैं मे बी कि आपके थॉट ऑफ क्या है कि आप काम को कैसे देखते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे देखते हो, आप चीज़ों को कैसे देखते हो। बिकॉज लव मैरिज इज़ काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है ऐसे, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट श्योर दैट एवरीबडी इज़ लाइक गोइंग टू अग्री विद इट, बट मुझे ऐसा लगता है लव मैरिज में मोस्ट एवरी चांसेस होते हैं दैट द बॉय एंड द गर्ल हैव द लाइक इक्वालिटी बिटवीन देम। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चीज़ों की हो, चाहे हाउस शोर्स की हो, चाहे मतलब लाइक इट्स इफ यू काइंड ऑफ एनी थिंग विच इज़ लाइक counting on the responsibilities, they will play as a role like equal. But if you're talking about an arranged marriage, I'm not pretty sure about it that every person is going through it, but still I have that in my mind कहीं ना कहीं like somewhere some like थोड़ा सा ही सही, but होता है ना लाख थोड़ा सा। So this is like my point of view, बाकी rest आपको पता है, you know that, you answer very well. And the next question is joint family versus nuclear family, मतलब what you are preferring, like joint family में रहना पसंद है आपको, nuclear family, क्योंकि दोनों के ही mentality, stability, compatibility, adjustment चीज़ें बहुत सारी हो जाती है। तो मैं हर एक चीज़ के पीछे बोलूँगी कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है that means कि they have something in his mind और in her mind, like जो भी आपके सामने बैठा है, बिकॉज वो ऐसे तो नहीं पूछ रहा है। सो प्लीज़ वेरी माइंडफुल, मैंने सारे टॉपिक्स बता दूंगी आपको, आप आराम से बैठना, एक एक चीज़ें लिखना, सोचना किस तरह आप आंसर कर सकते हो जो कि बेस्ट हो, फिर उसके बाद आप चीज़ें क्लियर करना, क्योंकि रीज़न ये कि बेस्ट वे यही है आंसर करने का, प्रैक्टिस। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेब सीरीज वर्सेस मूवीज़। ऑब्वियसली वो नेटफ्लिक्स एंड ऑल एंड थिएटर्स, ये आपको भी पता है व्हाट यू वांट टू, और सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक जो मुझे नहीं पता था, बट ये अभी मुझे कम से कम 6-7 लोगों ने सेम चीज़ बताई। वो ये पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग you did in your like past days, or you are doing in present, or maybe you have a plan to do in future. So what are the interesting things, ये था एक क्वेश्चन जो मुझे कई लोगों ने बताया। आई डोंट नो इसका क्या आंसर है, बट स्टिल मेरे तरफ से अगर मुझसे पूछा जाता तो मेरा यही चीज़ होता कि ऑब्वियसली जो भी मैं अपनी चीज़ें कर रही होती या मैं जो भी अपना एक्साइटमेंट बताती कि हाँ भाई मेरे लिए इंटरेस्टिंग थिंग यही थी दैट आई एम प्लानिंग एंड आई एम जस्ट लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर माई इंटरव्यू, आई एम वेरी नर्वस, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू। सो ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन मेक फॉर इंडिया। ये मुझे किसी ने बताया, आई डोंट नो, बट हाँ मैंने इसके बारे में रिसर्च करी। सो इसका ये चीज़ था दैट मेक इन इंडिया वर्सेस मेक फॉर इंडिया इज़ लाइक यार वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी हैव टू यूज़ लाइक आवर प्रोडक्ट्स, आवर थिंग्स टू लाइक प्रोग्रेस आवर कंट्री, टू प्रोग्रेस फॉर आर कंट्री। सो ये चीज़ें हैं जो मतलब मुझे ऐसे लगती है लाइक मेक इन इंडिया फॉर इट, बिकॉज इससे ऑब्वियसली इफ़ यू आर लाइक परचेसिंग योर थिंग्स, योर लाइक कंट्रीज थिंग, you are just supporting your country's thing, so obviously it will like increase or it will make like grow for our country's GDP and everything what you just like thinking about it. But if you're talking about like make for India is like it's something kind of like other countries which is like making products or which is making something like things which is like only sells in India, and we are just like we are the we are the people who are going to buy and like wording कि मैं हम उनको हाइप करते हैं, हम उनको बताते हैं दैट या वी आर जस्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट्स एंड योर प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जैसे मैं बोलती हूँ कि यार अगर आप जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं ये तो चाइना का माल है, खरीद क्यों रहे हो, खराब है, इंडिया का माल मतलब स्वदेशी अपना, ये वाला सीन है। सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ ये चीज़ है। तो आप इसको अपने हिसाब से तैयार कर लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, बट ये मुझे कई लोगों ने बताया तो मुझे लगा कि दैट आई हैव टू टेल इन द वीडियो।
एंड द लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर ही लगे मुझे, लोगों ने बताए, बट अब उन्होंने बोला कि नहीं ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे गए थे, बट मैं आपको बता देती हूँ. सो 2 क्वेश्चन ये थे कि लाइक जो इंडिगो के लोगों ने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, मतलब था कि what is the latest thing you are seeing our videos, like our videos on Instagram or our like feed, जो भी whatever आपने क्या देखा आज सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हमारे फीड पे. सो इंस्टाग्राम और वेबसाइट मुझे ऐसे लगता है दैट इट्स काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया. सो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आपको जो भी आपने देखा हो या नहीं भी देखा है तो मैं सिंपल सा चीज़ है यार, देखो आपने कभी तो प्रोफाइल खोली होगी ऑब्वियसली, कभी तो वेबसाइट उनकी खोली होगी. अरे इंस्टा नहीं भी खोला है तो सिंपल सा रूल है, आई डेंट यूज़ इंस्टा वेरी मच, सिंपल. आप चाहे पूरा दिन इंस्टा पे बैठे रहते बट मत बताना, ठीक है. अपने आप के चीज़ें ऐसे ख़राब मत बताओ कि सामने वाले बोले अरे ये तो क्या है, तो ये अभी ध्यान भी नहीं. लेकिन हाँ, रही बात ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आपने कभी ना कभी तो खोली होगी ना यार, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन किया होगा, चीज़ें करेंगे तो वही बता देना कि हाँ मैंने खोला था रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए. आई चेक माई वेन्यू, आई चेक माई टाइम, आई चेक माई डॉक्यूमेंट्स वाला थिंग, एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लाइक recognize, ऐसे कुछ भी बोल देना है कि I don't want to forget anything, I just want to recognize everything that I have settled down or not. So that's the thing which I checked. Simple. बी माइंडफुल. एंड मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था बट 2 क्वेश्चन छूट गए हैं जो मैं बताती हूँ फिर से. तो द सेकेंड लास्ट इज लाइक स्कूल मेमोरीज. ओके, सो इफ़ ये भी 2 तरह से पूछे गए थे, मुझे एक लड़की ने बोला था स्कूल मेमोरीज पूछा जाता है और कॉलेज मेमोरीज पूछा जाता है. तो इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज मेमोरीज, अगर आपने कॉलेज किया हुआ है, अगर आप 12th पास हो तो ऑब्वियसली दे आर आस्किंग अबाउट योर स्कूल मेमोरीज. सो प्लीज़ टेल देम द स्कूल मेमोरी. अब ये आप कुछ भी बता सकते हो, अच्छी मेमोरीज, ख़राब मेमोरीज, या अपना कोई अचीवमेंट उसमें बता सकते हो, दैट कि I had something in my school that when I was in the 11th standard I got this achievement, yeah, whatever you want, but it's kind of a thing. If they are asking about school memory, so please only tell about the school memory, and if they are talking about this college memory, so please only tell about the college memory. Don't mix and like mug up the things कि आप school memory college में बता रहे हो, college की memory उसमें बता रहे हो, because they have the mind. Last question जो पूछा जा रहा है most probably, वो मुझे कई लोगों ने बताया था, ठीक है, लेकिन most probably मेरी खुद की एक दोस्त ने बताया जिसका सिलेक्शन भी हुआ भी, तो उसने बताया तो मुझे लगा कि या प्रेटी श्योर मुझे बताना चाहिए. सो दिस क्वेश्चन इज लाइक टेल मी अबाउट योर 3 बैड थिंग्स. It's kind of a weakness, but yeah, weakness is another part, but they are like talking about your bad things, bad habits, bad qualities, bad things. So ये चीज़ें तीनों एक ही हैं, ठीक है. तो जब ये आपसे पूछा जाए जीडी में तो प्लीज़ टेल देम दैट व्हाट आर द बैड थिंग्स. और बैड थिंग्स में प्लीज़ अपने ये सब मत बताना लगना दैट आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम लाइक वेरी अब्यूजिव, आई एम वेरी एंग्री, ये सब मत बताना प्लीज़. ऐसी चीज़ बताना जो कि लाइक it will like not affect your job profile, it will not affect your job things, it will not affect their company, everything. You should have to take this thing in your mind that you have to tell the qualities which is like only for that something which is not affecting anything. What are you like, आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं बताना. अब जैसे आप ये बोल सकते हो माई बैड थिंग्स दैट आई एम लाइक आई एम वेरी शॉपहॉलिक एंड आई समटाइम आई फील लाइक why I'm just doing this, ये चीज़ें बोल सकते हो. दूसरी चीज़ ये दैट I am very protective, ये भी बैड थिंग लगती है मुझे, बिकॉज इफ़ आई एम जस्ट अटैच विद एनीबडी I am very protective about them, ये भी बोल सकते हो. It's not affect their job, it's not affect their profile. So this is all about the questions. I already mentioned every question detail, so rest. I hope you like the videos. Please keep supporting like this. Thank you so much, and please don't forget to like, share and subscribe if you're very new on my channel. And if you already are part of my family, thank you so much for supporting me. Keep loving me, and bye bye, take care. मिलते हैं next vlog में.